Hello everyone, I am Varsha and today I will discuss with a new topic that is business environment. बिजनेस इन्वायरमेंट की आज हम मीनिंग और उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके मीनिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है हमारा, वो है इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। इंटरनल वो होते हैं जो कि हमारे अंदर के फैक्टर्स जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। अब अंदर के फैक्टर्स कौन से होते हैं? लेबर हो गए हमारे, ठीक है, और कोई हमारे बिज़नेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई हो सकते हैं, कोई कस्टमर से रिलेटेड, कोई कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड, कोई इन्वेस्टर से रिलेटेड, जो अंदर के होते हैं। एक्सटर्नल जो कि बाहर के फैक्टर्स हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। बाहर के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर कोई नया गवर्नमेंट अगर आ जाता है हमारे, ठीक है, कंट्री में, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस निकल आते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस अफेक्ट कर सकते हैं हमारे बिज़नेस को, तो ये बाहर के होते हैं, ठीक है। इसमें आप डेफिनेशंस में देख सकते हैं कि इसमें मतलब कहा हुआ है सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड ऑफ बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। इंटरनल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरनल की प्रॉब्लम्स को हमारा सोल्यूशंस है हमारे पास। अगर हमारा कोई लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, हैंडल कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना पड़े तो कर सकते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस करना पड़े हम कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल है जो कि ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को। तो ये मेन इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। फीचर्स इसकी क्या हैं? फर्स्ट फीचर्स इसका है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये फर्स्ट इससे ही रिलेटेड है, एक्सटर्नल फोर्स से ही रिलेटेड है। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। सम मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट ही सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से है, ये है, और जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनका ये सम टोटल है बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये बाहर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बिज़नेस को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं बिज़नेस के, जो बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं सम टोटल, ये सारे हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस मतलब ये ज़्यादा ही इनको हमें वो करना चाहिए, जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो इनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे है सेकंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या कहते हैं? आउटसाइड द बिजनेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाहर के जो बिजनेस हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वेट, फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड सेकंड है जनरल। तो आप ये सोच रहे होंगे स्पेसिफिक कौन से होते हैं और जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं, दिस फोर्सेस अफेक्ट द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री सेपरेटली। ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे बिज़नेस को सेपरेटली इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। जैसे जब कोई चीज़ चेंज होता है तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म की इंडस्ट्री, एक ही फॉर्म को अफेक्ट करेगी, ना कि सभी फॉर्म को अफेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कि कस्टमर से टेस्ट में कोई चेंजेस आ गए,
ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स, कोई इन्वेस्टर एक्सेट्रा, सारे जो कि अंदर के फैक्टर्स हैं। तो ये सिर्फ एक ही बिज़नेस को अफेक्ट करेगी, इसमें सारे बिजनेस अफेक्ट नहीं होंगे। और जनरल में क्या होता है, अफेक्ट ऑल द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री इक्वली, इसमें सभी फॉर्म अफेक्ट होते हैं, इक्वली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, अगर कोई सोशल चेंजेस, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ जाती हैं, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, तभी भी ये सारे बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि हमें फिर इसको अडॉप्ट करना होता है, सभी बिज़नेस को अडॉप्ट करना होता है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, तो वो सभी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, तो वो सभी को मानना होता है, ठीक है, उस सभी को मतलब फुलफ़िल करना होता है। तो ये सभी बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इंटर रिलेटेडनेस। ये क्या है, मतलब जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर एक फैक्टर्स को, अगर हमारे जैसे एक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक फैक्टर्स में कोई चेंजेस आ जाए वो दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इंटररिलेटेड, कि एक में अगर कोई चेंजेस आए तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करती हैं। लेट अस सपोज दैट देयर इज़ अ चेंज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग द न्यू गवर्नमेंट, and this case the coming of new government to power and change in the import export policy are political and economic changes respectively, thus changes in one factors affect the other factors। मीन्स मतलब अगर कोई न्यू गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और उसने कुछ चेंजेस कर दिए एज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी में, तो वो ये नहीं कि सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगी, उससे रिलेटेड जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सबको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फोर्थ है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या है, एज अ क्लियर दैट इन्वायरमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम और अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस। डायनेमिक मीन्स चेंज होते रहना, ठीक है। तो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वो डायनेमिक नेचर का है, मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक, चाहे वो कस्टमर के टेस्ट रिलेटेड हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे कोई अदर फैक्टर्स की वजह से हो, ठीक है। तो यही कहा गया, क्लियर दैट इन्वायरमेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स एंड चेंजेस सम अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टेक, मतलब वो चेंजेस होते रहते हैं। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी में क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, इट्स अनसर्टेन एंड दिस चेंज आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। अब क्या कहते हैं कि मतलब हमारा जो बिजनेस है वो अनसर्टेनिटी है, ठीक, अनसर्टेन है। कब क्या चेंज हो जाए हमें कुछ नहीं पता चलता, कब कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ जाए हमें ये भी नहीं पता, कब टेक्नोलॉजिकल में चेंज आए हमें ये भी नहीं पता। तो ये अनसर्टेन है, इसको हम सर्टेन बेस पे नहीं लेके चल सकते, ठीक है। ये हमारा अनसर्टेन है, कब कुछ भी चेंजेस हो सकता है और उस चेंजेस को प्रेडिक्ट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। इसमें क्लियर वे में कहा गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, अनसर्टेन एंड दिस चेंजेस आर डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पे मेरे मीनिंग एंड फीचर्स कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया होगा आपको। एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी अगर आपको ऐसे हो कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी मेरे पास मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ हैंड से, तो पिक्चर्स हिल रहे होंगे, सो सॉरी। एंड मुझे आई होप आपको वीडियो समझ में आया, सो थैंक यू।